हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर का वक्त हो गया है और मैं जो है फिर से किचन में आ गई हूँ क्योंकि अब मुझे करनी है गाजर के हलवे की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सुबह जो है ना गाजर मंगवा दी थी। तो मुझे ना गाजर के हलवे को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब 2 ढाई घंटा इतना मेरे को आराम से लग जाता है क्योंकि मैं इसको ना एक तो आयरन की कढ़ाई में बनाती हूँ और बिना मावा के जो है हलवा बनता है सिर्फ दूध में, और वो पकता रहता है। जितना ज़्यादा पकता है उतना ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा आता है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो इतना टाइम जो है मुझे लग जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो बस उसी की ये तैयारियां चल रही है। अच्छा, गेस्ट नहीं आ रहे हैं, मैं बता जा रही है मेरी मम्मी, नानी और मामा। तो वो लोग ना दिल्ली आए हुए थे किसी काम से, कुछ ज़रूरी काम था एक्चुअली, किसी की तबीयत खराब थी, उनको देखने के लिए आए हुए थे। तो वैसे तो उनकी वापसी की प्लानिंग थी, बट मैंने बोला कि जब तुम दिल्ली तक आए हुए हो ना तो तुम नोएडा नहीं आओगे क्योंकि तुम्हारा जाने का तो रास्ता यही होगा। तो फिर मम्मी और आज यहाँ पर आ रहे हैं और सच में मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, क्योंकि वैसे तो मैं हरिद्वार जाती रहती हूँ लेकिन जब घर में कोई आता है ना तो उसकी खुशी एक अलग होती है। अच्छा, बच्चों को अभी ये बात नहीं पता है, अभी बच्चे स्कूल से आने वाले, फिर मैं उनको बताऊंगी और वो लोग भी ना खुश हो जाने वाले। तो बस मैं कहा अब सोना वोना नहीं है क्योंकि मम्मी और भी अब थोड़ी बहुत देर में जो है यहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैं जो है अपने काम वाम निपटा लेती हूँ जितने हो सकेंगे, क्योंकि फिर बैठ के जो है बातें करेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे। जब कोई आता है ना तो बातों में ही जो है सारा टाइम कट जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो यही सोच के जो है मैं अपने जितने काम हो सकेंगे वो अपना टाइम से ही निपटा लूँगी, ताकि फिर मुझे पूरा फ्री टाइम मिल जाए उन लोगों के साथ बैठने का। तो चलिए, अभी बच्चे आएंगे ना फिर उनका रिएक्शन देखेंगे, मैं उनको बताऊँगी आने वाली है नानी। आज एग्ज़ाम कैसा हुआ मैथ्स का? ठीक ही गया, कुछ इतना खास नहीं गया। कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रही है, हो गया ना। और ये कंफर्टर मंगाए मैंने, सही है। पता है आज कोई आने वाला है घर पे, कौन? कोई आने वाला है। कौन? नानी आ रही है। हाँ? हाँ, अभी आने वाले थोड़ी देर में। बस आप आएंगे मजे। तेरी नानी, मेरी नानी और मामा। टंकी मामा? नहीं मेरे मामा, तेरे मामा नहीं। अच्छा, तो रुकने आएंगे? हम्म। रुकने आएंगे? हाँ, आज यही रहेंगे। अरे वाह। तुम्हें पता नहीं था ना। नहीं, ये देखो मैडम जी कंफर्टर निकाल के सो गई है। मेरे को नींद आ रही है। चल सो जा, सो जा, कोई नहीं, सो जा, सर दर्द हो रहा था, सो जा। अरे भाई मेरे मामा, तेरे मामा नहीं, मेरे मामा। बुढ़ा जी। हाँ, बुढ़ा जी आएंगे आज। चलो सो तुम। सही है ये? ठंड तो नहीं लग रही इसमें? नहीं, फिलहाल तो नहीं लग रही। चल ठीक है, सोना है देखो। मेरे को नहीं। चल सो जा, सो जा। तो वैसे तो पहले मुझे बनाना था गाजर का हलवा, लेकिन हुआ ये कि हस्बैंड को भूख लग गई थी। तो मैंने बोला कि मैं ना तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ, क्योंकि वेदांश ने उस दिन क्या किया था कि सुबह मैंने आलू के पराठे दिए थे उसको, तो शायद उसने ना लंच नहीं किया और उसने उस वक्त खाया जब उसकी छुट्टी होने वाली होती है, मतलब शायद बस में खाना खाया होगा। तो उसको भूख नहीं थी और वंशिका भी आते ही सो गई थी क्योंकि उसके सर में हो रहा था दर्द। तो बस बचे हम दो थे, तो मैंने कहा चलो दोनों के लिए बढ़िया सी सब्ज़ी वाली मैगी बना देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने एक गाजर कट कर लिया है, थोड़े से मटर मेरे पास रखे हुए थे, साथ में मैंने यहाँ पर जो है एक प्याज भी इसमें ऐड किया है। और इस तरीके की मैगी जो है ना वंशिका के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो तो काफ़ी टाइम बाद मैगी खा रहे हैं। हम लोग तो फिर भी बनाते ही रहते, लेकिन उनके लिए ही ये स्पेशल इस तरीके की मैगी बनती है। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और जैसे ही तेल गर्म हो गया उसमें प्याज ऐड कर दिए। बस हल्का सा जो है प्याज को भूना और फिर ये मटर और गाजर भी ऐड कर दिए हैं। अच्छा, मेरे पास ना बीन्स भी रखी हुई थी और मैं भूल गई, मुझे ना बाद में याद आया, वरना मैं वो भी ऐड कर देती। तो मैगी में जितनी सब्ज़ी डालो कभी कभी वो भी अच्छी लगती है। तो जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई थी, फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं और हल्का सा नमक और मिर्च डाल के इसको जो है ढक दिया है। अब जब तक टमाटर गलेंगे तब तक यहाँ पर मैं अपना ये काम निपटा लूँगी कि ये गाजर को ना मैं छील के रख देती हूँ। तो हलवे वाली गाजर मंगाई थी मैंने स्पेशली, ये थोड़ी सी ना मोटी होती हैं। नॉर्मल गाजर अगर मंगाओ ना सब्जी के लिए तो वो पतली आती हैं। तो ऑप्शन आता है जैसे आप जेप्टो वगैरह से मंगाओगे कि कौन सी गाजर आपको मंगानी है। तो बस जल्दी से जो है यहाँ पर मैंने गाजर भी छील ली है और ये करीब 1 किलो गाजर थी। और बस यहाँ पर देखिए जब तक गाजर छीली तब तक टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। 2 पैकेट मैंने यहाँ पर मैगी के डाल दिए हैं और साथ में मैंने ऐड करा है गर्म पानी। अब तो यहाँ पर मेरा एक वो टाइम बच गया, अगर मैं ऐसी नॉर्मल ठंडा पानी डाल देती तो फिर उसको गर्म होने में टाइम लगता। तो गर्म पानी डाल दिया है, अब जल्दी से जो है मैगी भी बन जाएगी।
और तब तक जो है मैं अपने ये जो बर्तन है ना इनको अरेंज कर लूँगी। तो साथ के साथ जो है मेरे 3 काम हो गए। मैगी भी जो है बन रही है, गाजर मैंने पील कर ली है और इसके साथ जो है मेरे बर्तन भी अरेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिज़ानो का ये फुसिली पास्ता, जो कि 100% दुरुम व्हीट और सेमोलिना से बना है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है। इसके साथ ही इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और इस पास्ते का लिंक जो है ना वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके जो है इसको परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक पास्ता, जिसके लिए पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा बटर और ऑयल। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद पालक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देंगे ये पास्ता। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें ढेर सारा चीज़ मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा यमी सा पालक पास्ता बन के हो गया है रेडी। अच्छा, हम लोगों ने वही लंच किया, मैगी ही खाई। उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में, क्योंकि अब मुझे जो है हलवा चढ़ाना था। हालांकि मुझे थोड़ा सा टाइम ही हो गया था, मैं ना बैठ गई थी हस्बैंड के साथ, फिर वही गप्पे शप्पे में टाइम लग गया थोड़ा। अच्छा, ये 1 किलो गाजर है। मैं बहुत ज़्यादा गाजर का हलवा एक साथ नहीं बनाती हूँ, इसी तरीके से 1-1 किलो करके ही बनाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा भी नहीं बनता है, बहुत कम भी नहीं बनता है, और फिर ताज़ा ताज़ा हलवा खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो बस यहाँ पर देखिए गाजर मैंने जल्दी से पील कर लिए हैं और इसको मैं बनाने वाली हूँ आयरन की कढ़ाई में। तो हल्का सा ना मैंने गैस पहले क्लीन कर लिया है, क्योंकि मैगी बनाई थी ना तो थोड़ा सा वहाँ पर मसाला वगैरह गिर गया था मैगी का। और अब इसमें डालेंगे ढेर सारा घी। और घी जो है ना कुछ लोग बाद में भी डालते हैं, जैसे जब हलवा बन जाता है उसके बाद। तो मेरा प्रोसेस तो हमेशा यही रहता है बनाने का। उसके बाद मैंने इसमें गाजर ऐड कर दी है, इसको अच्छे से 1-2 मिनट तक भूना है। और भूनने के बाद फिर इसमें ऐड करेंगे दूध। तो जैसे 1 किलो गाजर है तो 2 किलो मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये तो पूरा ही मैंने जो है उबाला भी नहीं था, एज़ इट इज़ डाल दिया है। और जो दूसरा वाला मिल्क था उबला हुआ था, उसको मलाई सहित मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो हलवा तभी टेस्टी बनता है जब दूध जो है मलाई सहित उसमें डला हो, या फिर आप फुल क्रीम जो मिल्क होता है ना उसका हलवा बना रहे हो। तो जब तक मैं ये सारा काम कर रही थी उस बीच जो है मम्मी और भी पहुंच चुके हैं। और बस अभी मैं जो है सबके लिए बना रही हूँ चाय। और मुझे इतनी खुशी हुई ना जब मम्मी और आए, तो रौनक हो जाती है ना जब कोई आता है। तो मम्मी क्या करती है, मेरे साथ किचन में ही आके खड़ी हो जाती है। अभी भी जब मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ ना तो मम्मी मेरे साथ किचन में ही रहती है जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। तो शाम के टाइम पहुँच गए थे वो लोग, आई थिंक 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा था। तो बस मैं कहा चलो चाय बना लेते हैं। मैंने भी नहीं पी थी शाम की चाय, मैं भी वेट ही करी थी। मैंने कहा जब सब आ जाएंगे तभी बनाऊंगी। और ये हैं मेरे मामा जी, और साथ में आई थी नानी। तो इनका तो प्लान भी नहीं था यहाँ पर आने का ऐसा कुछ, क्योंकि ये तो किसी काम से ही आए थे। लेकिन वही है कि मैंने बुला लिया फिर ज़िद करके, तो फिर आ गए सब लोग। अच्छा, यहाँ पर देखिए हलवा भी जो है बन चुका है, आधा बन गया है, आधा भी रहता है। ये पूरा दूध जो है ना वो सूख जाएगा, तब जाके हलवा ये रेडी होगा। तो यहाँ पर मैंने जो है चाय बना ली है। जो ग्लास में चाय है ना वो मेरी नानी के लिए है, क्योंकि मेरी नानी जो है ना वो कप में चाय नहीं पीती है। तो देखो, तो मैंने उनको ग्लास में दी है। अच्छा, ग्लास में चाय पीने का ये फ़ायदा होता है कि चाय बहुत देर तक गर्म रहती है। हम लोग भी पहले ना ग्लास में ही चाय पीते थे, मतलब शादी से पहले तक भी मैं ग्लास में ही पीती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फिर वही है, जब से ये कॉफ़ी मग वगैरह में चाय पीना शुरू किया ना तब से फिर ग्लास में ना पी नहीं जाती है। तो यहाँ पर हम लोग चारों बैठ गए हैं। वंशिका के पापा ना ऑफिस का काम कर रहे थे, क्योंकि उनकी कॉल चल रही थी, तो बस वो जो है अपना अंदर बैठे हुए थे। हम लोगों ने यहाँ पर जो है चाय वाय पी, बातें बातें की, फिर डिनर किया। और रात को हम लोग 11:30-12 बजे तक जगे हुए थे, सबके सब गप्पे मार रहे थे। तो ऐसे ही होता है, जब कोई आता है तो इतनी सारी गप्पे रहती है ना, ख़त्म ही नहीं होती है। मतलब 11:30-12 बजे भी सोने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था बस बातें ही करते रहो। बट वही है, क्योंकि अगले दिन जो है बच्चों को जाना था स्कूल, और उसके लिए ना मुझे जल्दी उठना था। तो फिर मैंने बोला कि अब तो सो ही जाते, क्योंकि फिर सुबह मुझसे उठा नहीं जाएगा। तो बस ये यहाँ पर देखिए सुबह जो है अच्छी सी धूप निकली हुई थी, तो फटाफट से जो है मैंने कपड़े डाल दिए हैं। तो ये फ्राइडे का दिन है और शाम का वक्त हो गया है। तो बस यहाँ पर जो है अभी मैं शाम की चाय बना रही हूँ मम्मी के लिए और अपने लिए। बाकी मामा जी और नानी जो है ना वो निकल गए थे, वो नहीं रुके। मैंने उन्हें भी बहुत रोकने की कोशिश की, बट मामा को काम था तो वो लोग चले गए।
मम्मी जो है मेरे साथ यहीं पर रुकी हुई है। तो मम्मी ना सो रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी जब पहले चाय बन जाएगी ना, मैं तभी जो है मम्मी को उठाऊँगी। तो बस जल्दी से जो है जब तक चाय बन रही है, ये लंच वंच के बर्तन धोए थे मैंने, इनको जो है अरेंज कर दिया इनकी जगह पे। और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था पिछले 3 से 4 दिनों में ना, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहाँ तो मैं आप लोगों से बता रही थी कि हमारे यहाँ ना अभी भी पंखे चल रहे हैं 2-2 नंबर पे, लेकिन अब जो ठंड का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गया सच में। और हालत ऐसी है कि एक बार रज़ाई के अंदर घुस जाओ ना तो फिर निकलने का मन ही नहीं करता है। मैं भी पहले मम्मी के साथ बातें कर रही थी, फिर थोड़ी देर ना फिर लेट गई थी मम्मी के ही साथ। उसके बाद मैंने कहा नहीं यार अब उठ जाते हैं, थोड़ा सा काम वाम भी करना है किचन में। और मम्मी औरों की आदत है शाम को 5 बजे चाय पीने की, उनका एक टाइम फ़िक्स होता है। तो जैसे ही 5 बजे मैंने यहाँ पर जो है 2 कप चाय बना दी है, और बस अब चलते हैं चाय लेके मम्मी को भी उठाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो फाइनली मेरी मम्मी है मेरे साथ। तो मम्मी को जो है मैंने, आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे ना दीदी मम्मी नहीं आती मम्मी नहीं आती, ये लो मम्मी आ गई। तो वैसे मम्मी का ना यहाँ पर कोई प्लान नहीं था आने का भी। और तो मम्मी, और जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को देखने आए थे, मम्मी की भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उनको देखने आए थे। और उनका प्लान था कि बस जाएंगे, एक दिन रुकेंगे, है ना मम्मी? एक दिन के लिए आई एक दिन के लिए आई थी मेरी मम्मी। कपड़े भी नहीं लेकर आई अपने, क्योंकि उन्होंने बोला कि क्या ही करना है ज़्यादा कपड़ों का, तो बस जाना और आना ही होगा। जोड़ी कपड़े लाएगी बस। हाँ। और कल अचानक से जो है नोएडा का प्रोग्राम बन गया, और उसके बाद फिर मैंने मम्मी को अब यहीं रोक लिया। मैंने कहा अब रुक जाओ, क्योंकि 1-2 दिन बाद हमें भी जो है निकलना ही है। तो मैं कहा हमारे साथ ही चल लेना हरिद्वार, तो इस बहाने जो है हम लोग बातें भी कर लेंगे। क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है, हरिद्वार शायद मैं गर्मियों में गई थी, उसके बाद गई हूँ, लेकिन बाहर से वापस आ गई, घर नहीं गई मैं। और इस बार भी ऐसे ही होने वाला था। 1-2 घंटे के लिए, 1-2 घंटा भी नहीं बैठी थी इस बार, तो चाय ही नहीं पी रही थी उस टाइम पे, फिर बस चले चाय गए। पी के फिर चले आधा पौन घंटा, हाँ, या 1 घंटा लगा लो। अब कहना अभी भी मैं जा रही हूँ। अभी भी मैं जा रही हूँ, अभी भी कुछ पता नहीं है और कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो आगे आने वाले वीडियो में पता लगेंगी, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। फ़िलहाल ये है कि बस मम्मी के साथ, मम्मी हमारे ही साथ निकलेगी अब, और 2-3 दिन में हम लोग निकलेंगे। बाकी मम्मी का मन लग रहा है यहाँ पर। मम्मी बेटी के साथ तो लग ही जाता है, ये तो है, बेटी के साथ तो मन लग ही जाता है। बाकी मेरे मामा और नानी वो लोग सुबह ही निकल गए थे नाश्ता वगैरह करके। बाकी मैं मम्मी को बोल रही थी क्या खाना है क्या खाना है, मम्मी पिज़्ज़ा मंगाओ, मम्मी ये मंगाओ, सब चीज़ों के लिए मना करते हो। और सुबह से हम ऐसे ही बैठे हुए हैं ना मम्मी, रजाई के अंदर, ठंडा हो रहा है, निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरे को बैठे यहीं पर ही बैठे बैठे सब मिल रहा है, चाय भी मिल रही है, तो क्या हो गया? खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो बढ़िया है ना, जैसे मायके जाके हम भी तो बैठ जाते हैं, हमारा वहाँ काम करने का मन ही नहीं करता, मायके जाके हाथ ही नहीं हिलता है। अपने घर में तो ये फुर्ती रहती है, पता रहता है कि खुद ही करना है सारा काम। तो ठीक है, 2 दिन आप भी आराम से बैठ के खाओ, है ना। माँ भी तो खाती है, खैर माँ भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वहाँ भी मैं हाँ, कौन सी लेकिन वहाँ है अपने घर में ना एक बस टेंशन तो खुद से होती है हो जाता है कि हाँ कि यार ये भी चलो करना कर है, लो, वो ये भी कर लो करना ना। है, ये भी करना है, होता ही है भाई अपने घर में। अब यहाँ मम्मी को कोई ऐसी टेंशन है नहीं, तो मम्मी बैठी हुई है आराम से। बाकी बस अभी बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, आने वाले हैं। अब बच्चों के भी 2 एग्ज़ाम रह गए हैं, बस उनके भी जो है फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। क्यों हुए? देख कितनी खांसी हो रही है। सॉक्स नहीं पहनी? टोपी क्यों नहीं पहनी वेदांश? क्योंकि इसका फैशन खराब होता है ना, हाँ, कैप गंदी पहन बात के। होती है ना मैं फैशन नहीं देखता, मेरा मन नहीं करा। बाबू आजकल सुबह वंशिका इसने कैप उतार दी थी स्कूल जाते जाते तक, बस में ही उतार दी थी इसने। ये हंसता है ऐसे। नानी कह रही है कि मुझे कुछ ऐसा अच्छा लगता है जिसमें बहुत सारा चीज हो। तो बताओ किस चीज में चीज होता है? अरे मंगवा दो नानी, हाँ, मैं नहीं खा रही पर आपके उससे हमारा वो भी हो जाएगा। हाँ, आपके उससे चटोरे का मन बहल जाएगा। मैं तो और सिर्फ- खांसी दे कितनी हो रही मैं है। तो सिर्फ मैं तो सिर्फ गोलगप्पे खाती हूँ। मेरी मम्मी के फेवरेट है गोलगप्पे, लेकिन गोलगप्पे भी ना वहीं पर ही मजा आता है। हाँ, इसके भी फेवरेट है, इसकी नानी के भी फेवरेट है। तो लोग कहते हैं क्यों मैं तू आज एक काम कर, नानी के सामने बैठ, फिर मैं लोग हम कहते हैं देखूंगी, कि- कंपैरिजन लोग करेंगे। कहते हैं कि ये वंशु अपनी नानी की शक्ल की लगती है। अब बताओ जरा, इधर को बैठो मम्मी पीछे, अब देखो क्या ये दोनों अपनी नानी की तरह लग तो रही, मम्मी डिट्टो लग तो रही है एकदम नानी की तरह।
है ना वेदू? बिल्कुल नानी की तरह ही लग रही है ये, लगती तो है। बचपन की कोई फोटो है ना? हाँ बचपन की फोटो है, देखो लाएगा ना पिज्जा। ये क्या आया? पिज्जा। मेरी मम्मी तो मना करी थी पर मैंने जबरदस्ती करके मंगवा लिया है ना। नानी तो करेगी मना। तू खुश हो जा, मैं तो खुश हूँ। पापा से पूछ के आ जा, पापा से पूछना पापा एक पीस खाओगे आप? कैसा हो रहा है वेदू? कैसा हो रहा है मम्मी? अरे बताओ ना कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है ना? पिज्जा ही तो है। है तो पिज्जा ही पर कह रही पिज्जा ही तो है, पिज्जा ही है और क्या, केक थोड़ी ना है ना वेदांश। ये क्या है मम्मी, मिर्ची तो नहीं है? नहीं इसमें मिर्च नहीं लगती, खा के देख।